पाकिस्तानी तहजीब सैकड़ों बरस पुरानी है, मोइंजोडारो, हड़प्पा, लेकिन हम अपना तहजीब और कल्चर बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं कर सके। क्या वजह है? ज़रूरत तो इस बात की थी कि इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता, प्रमोट किया जाता और अपनी स्ट्रेंथ बनाया जाता। ये आपकी क्रिएटिव इकॉनमी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकती थी, लेकिन इसको तवज्जो नहीं दी गई है। हमारे पास बड़ा महदूद वक्त है, कुछ चंद महीने हैं। मैं कोशिश ये करूँ कुछ बुनियादी चीज़ें कर जाऊँ ताकि अगली आने वाली हुकूमत जो है उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा हो। उनमें एक ये है कि बच्चों के लिए जो हमारा कदीम अदब है, ज़रबुल अमसाल वग़ैरह, खेल, ये इस मवाद में से सिलेक्शन करके उसको कन्वर्ट करें वीडियोस में, एनिमेशंस में, कार्टून्स में और ख़ूबसूरत इलस्ट्रेटेड किताबों में बच्चों के लिए, और फिर एक प्लेटफॉर्म बनाए जो हेरिटेज चैनल के नाम से हो कि इन बच्चों को अंग्रेज़ी की सारी राइम्स याद है, सारे ज़रबुल अमसाल याद है, अपनी ज़ुबानों का कुछ याद नहीं। शाह साहब, बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ कल्चर के प्रमोट ना होने की वजह शायद मजहबी तंग नज़री है। मेरा ख्याल मजहबी तंग नज़री को मूरद इल्ज़ाम ठहराना बड़ा आसान काम है। मेरा ख्याल है ये जो एपैथी है और द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स, मैं कसूरवार उनको गर्दानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए कि अब तो आप तवातर से जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस वर्षे की तरफ तवज्जो नहीं दी है, गैर ज़रूरी समझा है, जबकि ये एसेंशियल है। अभी चंद पाकिस्तानी ख़वातीन मुकाबला हुस्न में शामिल हुई तो वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया और भी कई हल्के नाराज़ हुए। आपका ज़ाती तौर पर क्या ख्याल है? देखिए, हुकूमतें तो हर दौर में बड़ी कंज़र्वेटिव रही है। अब ये उन ख़वातीन, मेरी नज़र में उन ख़वातीन की अपनी कोशिश है कि वो वहाँ तक पहुँची। ठीक है, हमारा मुआशरा कंज़र्वेटिव है, हम इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनकी एफ़र्ट का मुखालिफ बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए कि उसमें कोई ऐब नहीं है। क्या आप वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करेंगे? मैं ज़रूर कहूँ। प्राइम मिनिस्टर तो बड़े पॉजिटिव इंसान है, बहुत रोशन ख़याल है, म्यूज़िक के बहुत शौकीन है, कल्चर के बहुत ज़्यादा मदाह हैं। मैंने उनकी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी। हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए दूसरे महकमों पर खर्चती है, कल्चर मिनिस्ट्री के हिस्से कितना आता है? सुहेल साहब, ये मिनिस्ट्री, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि ये कमीन मिनिस्ट्री है। हमारा बजट जो है 2.2 बिलियन है, जो शर्मनाक है, लेकिन ये ज़मानों से इसी तरह चला आ रहा है, इसीलिए कोई वज़ीर इस तरफ नहीं आता। कोशिश ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, CDA ने बेशुमार इदारे बनाए जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CDA से वो इदारे लेके रिवाइटलाइज करूँ और उनको कौन से इदारे? क्राफ्ट्स एंड विलेज है एक बहुत बड़ा बना हुआ, कल्चर मिनिस्ट्री ले रही है। कल्चर मिनिस्ट्री CDA के साथ मिल के इसको रिवाइटलाइज करके कोशिश मेरी ये होगी कि इनको हम हब्स ऑफ एक्टिविटीज़ में तब्दील करें, ताकि रोज़ यहाँ कुछ हो रहा हो और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको जगह मिले ताकि वो अपना बेस्ट पेश कर सकें, बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया भी ये जगह बने। कल्चर मिनिस्ट्री के मातहत कौन कौन से अदारे हैं? PNCA है, लोक विरसा है, एकेडमी ऑफ लेटर्स है, इदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान है, ऐवान इकबाल है, इकबाल एकेडमी है, कायद आज़म का मज़ार है और उर्दू साइंस बोर्ड वग़ैरह, बहुत सारे इदारे हैं। इन सब को मिला के 2.2 बिलियन बजट है। इन तमाम इदारों को हम इनकम जनरेटिंग इदारे बनाएं ताकि ये ना सिर्फ अपने अखराजात पूरे कर सके बल्कि डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स इकट्ठा कर सके। रिलायंस इनकी इन इदारों की उस पर ना हो, गवर्नमेंट के ग्रांट पे। जब तक मुल्क में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट नहीं होगा, कल्चर फ़रोग़ नहीं पा सकता।